हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग रूटीन के साथ। सुबह सुबह मैंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट रेडी किया, फिर की घर की क्लीनिंग जो मैं डेली में करती हूँ, जैसे डस्टिंग, झाड़ू और पोछा। इस तरह सुबह का इतना काम करके फ्री हुई। फिर शाम को पी गर्मा गर्म सी चाय, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है तो शाम की जो चाय होती है ना, वो पूरे दिन की थकान को ख़त्म कर देती है। तो चलिए आप लोग के साथ ना मैं अपना आज का पूरा रूटीन शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले किचन में जाकर मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया। ब्रेकफास्ट सबसे ज़रूरी होता है, तो पहले मैं ब्रेकफास्ट का काम निपटा लेती हूँ ना, फिर मुझे लगता है कि घर का बहुत बड़ा काम ख़त्म हो गया है। एक बार टाइम से ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है, फिर सब लोग चले जाते हैं, बच्चे स्कूल, हस्बैंड अपने काम पर, तो मैं एकदम फ्री सी हो जाती हूँ। उसके बाद रह जाता है मेरा घर का काम। किचन से फ्री होने के बाद अभी आ गई हूँ रूम में। तो सबसे पहले जो सामान इधर उधर फैले थे उनको मैंने अच्छे से सेट किया। एक बार जब सारा सामान सेट हो जाता है ना, तो घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा सा लगने लगता है। चीज़ें इधर उधर फैली रहती हैं तो देखने में घर बहुत गंदा लगता है। चाहे आप कितना भी झाड़ू पोछा कर लो, तो मैं सबसे पहला जो काम होता है ना, वो यही करती हूँ कि सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ, क्योंकि सुबह में सारी चीज़ें इधर उधर फैल जाती हैं। तो उसके बाद मैंने बेडशीट को अच्छे से झाड़ कर फिर से बिछा दिया है। और आज मैंने सोचा था ना कि थोड़ी बहुत डस्टिंग मैं करूँगी ही। तो यहाँ पर ना पहले मैंने उस रूम की अच्छे से डस्टिंग करी, तो अभी आ गई हूँ बच्चों के कमरे में। तो यहाँ पर भी ना, ये मेरे दरवाजे कटिंग वाले हैं, तो यहाँ पर जो डस्ट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सी ना कटिंग के अंदर बैठ सी जाती है। तो मुझे ना 2-4 दिनों बाद या वीक में एक बार तो अच्छे से क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो फिर मैंने अच्छे से वहाँ पे क्लीनिंग कर दी। फिर यहाँ पर बच्चों के रूम में पहले ही इसको मैं फ्लोर मैट को अच्छे से हटाकर साइड में रख देती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने में इजी रहेगा। और पूरे दिन में ना मैं एक बार ही इस तरह से सफाई करती हूँ। डस्टिंग से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी नीचे का काम करने के लिए। पहले मैं नीचे की झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, उसके बाद ऊपर चलूँगी। हमारे बगल में ना काम चल रहा है, घर बन रहा है, तो सबके स्लीपर के साथ ना बहुत बालू सी अंदर आ गई थी। तो मुझे लगा ना पहले मुझे नीचे की ही सफाई करनी चाहिए, क्योंकि अभी कोई है नहीं तो मैं सफाई कर दूँगी और नीचे का जो पोछा वगैरह ना उसको लगा दूँगी, तो आराम से सूख जाएगा सबके आने तक, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं। तो सर्दियों में ना पोछा वगैरह लगाने के बाद जल्दी सूखता नहीं है। ऊपर तो मैं पंखे वगैरह चला देती हूँ तो सूख जाता है, बट नीचे मुझे ना इसी तरह झाड़ू लगाकर फिर पोछा लगाकर पहले नीचे का काम ख़त्म करना पड़ता है। तो नीचे से झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं लगा लेती हूँ कमरों में झाड़ू। तो अभी आ गई हूँ किचन में, और आज मुझे किचन की थोड़ी अच्छी सी सफाई करनी है, क्योंकि किचन गंदी हो रही है। मतलब एक तरह से ना मुझे डीप क्लीनिंग भी करनी है और नहीं भी करनी है। मेरा मतलब है कि मैं डब्बे वगैरह नहीं धोने वाली हूँ। डब्बे मेरे एकदम से साफ़ सुथरे हैं, बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए हैं। वैसे भी मैं बीच बीच में ना कपड़े वगैरह से साफ़ करती रहती हूँ, तो डब्बे उतने जल्दी गंदे होते नहीं हैं। मुझे ना शेल्फ़ की जो ऊपर मैंने पेपर बिछाई हुई है ना, उसको ठीक करनी है, क्योंकि वो बहुत गंदी हो गई है, चिपचिपी सी हो गई है। पर मैं चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास न्यूज़पेपर वगैरह नहीं है अभी। जो मैंने पेपर बिछाया हुआ है ना, उसी को क्लीन करके फिर से पलट कर बिछा दूँगी। पेपर मुझे मंगाना पड़ेगा, तो मैं सोच रही हूँ ना हस्बैंड से बोल दूँगी, तो फिर वो ले लेंगे। हम लोग की तरफ जो रद्दी वाले आते हैं ना, उन लोगों से हम लोग ले लेते हैं, तो इस तरह से मिल जाते हैं। तो अभी मैं उसी को अच्छे से झाड़ कर बिछा दूँगी, क्योंकि जब मैं डब्बे वगैरह ऊपर से उतारती हूँ ना, फिर रखती हूँ, तो फिर वो मुड़ से जाते हैं। कल मैंने अपनी ही वीडियो में देखा था कि बहुत गंदा मेरा ऊपर का शेल्फ़ लग रहा था, क्योंकि ना मैं ध्यान नहीं दे रही थी। मैं किचन में ही रहती हूँ, ज़्यादातर टाइम जो होता है ना वो मेरा किचन में ही बीतता है, पर मेरा ध्यान ऊपर जा नहीं रहा था।
तो कल मैंने अपने ब्लॉग में देखा बहुत ज़्यादा ही ना मेरा ऊपर का शेल्फ गंदा लग रहा था, तो मैंने सोच लिया था कि आज तो मैं किसी हाल में ना किचन अपना अच्छे से साफ़ सफाई कर ही दूँगी। तो वही सारा काम ख़त्म किया, पेपर को उठाया, अच्छे से डस्टिंग करके फिर से उसी पेपर को लगा दिया है। तो ये सारा काम करने के बाद पहले मैंने अच्छे से कमरों में पोछा लगा दिया है और पंखा मैंने चला दिया है। तब तक अभी मैं कर लेती हूँ बाहर की क्लीनिंग। तो बाहर का जो मेरा काम रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि बाहर ना मुझे यहाँ पर अच्छे से धुलाई करनी ही पड़ती है। उसके बाद ना गाइस मेरा पूरा घर का जो काम है वो लगभग ख़त्म हो गया है। तो बस कपड़े वगैरह तो मुझे धुलने हैं, तो उनको मैं धुल दूँगी। और जो मैंने पहले के धुले हुए हैं, मेरा मतलब है कल के धुले हुए हैं, वो सूख चुके हैं, तो उनको ले आऊँगी छत से। तो पोछा मैंने लगा दिया था, फ़ैन मैंने ऑन कर दिया था। तो जब तक मैं बाहर का काम करके आई ना, तो कमरे अच्छे से सूख गए थे। बच्चों के आने से पहले ये सारा काम भी मैं निपटा देती हूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं ना तो फिर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो जो भी मैट वगैरह थी उनको मैंने फिर से जगह पर बिछा दिया है। और इतना काम करने के बाद बच्चे आ गए थे, तो बच्चों को खाना वगैरह खिलाया। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए चाय। हस्बैंड आएंगे 8 बजे तक, तो मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि ना आज थोड़ी सी ठंड लग रहा है, बढ़ गई है, तो मुझे ठंड भी लग रही थी। काम वगैरह करने के बाद ना मैं थोड़ा देर के लिए लेट गई थी। सोई नहीं थी, बस रेस्ट करने के लिए लेटी थी। पर नींद भी नहीं आती है ना, क्योंकि आजकल दिन बहुत छोटे होते हैं, तो ये टेंशन रहती है कहीं आँख लग गई तो फिर घर का काम रह जाएगा। और आजकल वैसे भी सूरज जल्दी से ढल जाता है तो अंधेरा भी होने लगता है, तो इसलिए बस मैंने 10-15 मिनट के लिए रेस्ट लिया था। उसके बाद बच्चों को पढ़ाया और अभी आ गई हूँ किचन में। तो पहले अपने लिए बनाती हूँ चाय, फिर छत से कपड़े मैंने ला कर रखे हैं, उनको भी फोल्ड करना है। तो चलिए फटाफट से चाय वाला काम ख़त्म करते हैं। उसके बाद मैं करूँगी बाकी जो मेरा रूम में कपड़े वगैरह रखे हैं ना, उनको अच्छे से फोल्ड करूँगी। और ये जो कपड़े हैं ना, ये 2 दिनों के हैं, मतलब कल के हैं, और आज के जो मैंने धुले थे वो हैं। तो इस तरह से ना थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। अभी मैं चल रही हूँ छत पर, 1-2 कपड़े मेरे रह गए थे, तो मैंने सोचा उनको भी लेती आऊँगी, तो साथ में फोल्ड हो जाएंगे। कपड़े मेरे सूख क्योंकि गए फिर मैं हैं। छत पर नहीं जाऊँगी, क्योंकि अभी इनको शाम लेकर हो गई चलते है हैं ना, तो नीचे। मैं भूल भी जाती हूँ कभी-कभार। तो सूखे हुए कपड़े भी ना गाइस, अभी गीले आसमान हो में जाते बहुत हैं, सारी क्योंकि अभी पतंग उड़ रही है, मैं हल्की-फुल्की आप सी लोगों को शीत पड़ दिखाती हूँ। रही है। और यहाँ पर ना मैं आप लोगों को ये पतंग दिखा रही थी। मैंने वॉइस इतनी ओवर सारी करी काइट थी, उड़ रही बट है है। ना बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोग को समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर कर दी है। तो अभी आप लोग देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आजकल पतंग उड़ने लगी है गाइस। और ये वाली छोटी सी बच्ची हम लोग के पीछे रहती है, तो इसकी पतंग मेरे छत पर आ गई थी। तो बोले थे आंटी जी प्लीज़ दे दीजिए, तो फिर मैंने उसको पतंग छुड़ा दी थी, क्योंकि मेरे इधर ना फंस गई थी टैंकी की तरफ। तो चलिए अभी चलती हूँ नीचे। अभी देख लीजिए आप लोग, सूरज दिख नहीं रहा है, मतलब मुझे लग रहा है ना सूरज ढल चुका है। चलिए चलती हूँ नीचे और करती हूँ अपना जो काम है उसको। ठंड लग रही है। आज ठंड है। ये जैकेट किसका है? आज ठंड है। चलो बेटा मैं फटाफट कपड़े फोल्ड करूँ, शाम का टाइम हो गया है, पापा भी आ रहे होंगे। तो अभी कपड़ों को मैं फटाफट से फोल्ड कर देती हूँ। और ये मेरे कपड़े 2 दिन के हो गए हैं, मतलब जो मैंने कल धुले थे वो नहीं सूखे थे, तो उनको मैंने आज सुखाया है। और आज के कपड़े तो इस तरह से ना, कपड़े ये थोड़े देखने में ज़्यादा लग रहे थे, तो अभी इनको मैं फटाफट से फोल्ड करती हूँ। वैसे भी मेरी आदत है, कपड़े सूखते जाते हैं तो मैं जब नीचे लेकर आती हूँ ना, तो साथ के साथ फोल्ड करके रख देती हूँ साइड में। बेशक जब मुझे टाइम मिलता है ना तभी मैं अलमारी में लगाती हूँ, पर फोल्ड ना मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ। जो बहुत सारा काम देख कर ना मैं घबरा सी जाती हूँ, लगता है कि ये मैं काम कैसे करूँगी। तभी ये वाला डोर बंद कर देती हूँ। इधर से ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, और मेरी बेटी हो रही है कोचिंग के लिए रेडी। तो गैस ये था मेरा आज मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का पूरा रूटीन। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।